अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 99% ही है, आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे, और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिए की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सोहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक। इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सोहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई हफ्ते आपको बयानिया ही कोई नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, या इनका मौकिफ क्या है किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौकिफ दें, और कोई मौकिफ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिए की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है। बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जाते ही नहीं। जाते हैं तो चंद लोग चले जाते हैं। 350 की तादाद है आपकी, 300 से ज्यादा हैं आप। MNAs, MPAs, सेनेटर्स 350 है। ये सिर्फ वो है जो अरकान असेंबली है। ये 300 से ज्यादा लोग चले जाएं अगर रेड जोन में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और जजों से अपने वकला के साथ खड़े होकर इंसाफ मांगे, और वकला तंजीमें जो इमरान खान के साथ हैं वो भी वहां पे उनके साथ जुड़ जाएं, तो शाम के वक्त घसीट की पुलिस बाहर निकालेगी ना, तो रेड जोन है भाई, सारी एम्बेसी है वहां पे। पूरी दुनिया के अंदर रोला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, बैनुल-अक़वामी मीडिया पहुंचेगा, देखो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अगले दिन सुबह फिर ना दो के फिर आ जाए आप वहां पे। क्या होगा, गिरफ्तार कर देंगे ज्यादा, बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए। वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने वोट नहीं लिए, जो असेंबलियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें मुराद नहीं मिली, वो भी गिरफ्तार हुए, और उन्हें मिलनी भी नहीं है। जिन लोगों को इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलना वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस लड़ाई के बेनिफिशियरी है, लीडर बने फिरते हैं, वो कुर्बानी देने से भाग रहे हैं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा जनाब कि मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस है करोड़ों रुपए के। वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। लिखे आप कोरे कागज के ऊपर, जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुजामत का फैसला नहीं करेगी, जब तक के अवामी मुजामत का सामना इस निजाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके लिए इससे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2-2 हफ्ते बयानियां ही नहीं देती। सकून.com
तो ये जनाब ऐसा लगता है कि सारे सुकून से बैठ गए हैं। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, तूने ये क्यों नहीं किया। मुझे बुरा लगता है लोग एक दूसरे की तस्वीरें बिगाड़ते हैं, उनके बारे में मीम्स बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज्ड हो, तुम फौज के साथ मिल गए, लोग ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना काम किया जा सकता है उतना भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना इख्तियार तो होता है कि वो आपस में मिलकर बैठे। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने एक जंग छेड़ी हुई है, आपका वॉर रूम किधर है जहां बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आखिरी स्ट्रेटेजी आपने कब बनाई थी? एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, सुना उसकी कोई मीटिंग एक दो हुई है, लेकिन पता ही नहीं क्या मीटिंग हुई है, उसका कोई एलामिया कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। वो तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान वाले बैठते हैं, वो बैठ के कोई बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाता है। वही लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथियों ने इमरान खान साहब के लिए मादरत के साथ जो वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि जिन लोगों ने आवाज उठाई ना, उनके लिए भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं दो नाम आपके सामने रखता हूं, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा। इन दोनों को 85 साल सजा हुई है। मुझे बताएं ये किसके लिए आवाज उठाते हैं? इमरान खान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना दोनों लोग। इन्होंने अपने घर छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, अपने नुकसान बर्दाश्त कर लिए, पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए, जान को खतरा है, कोई पता नहीं कब कोई आगे कहां से कोई हरकत कर जाए। इसके बावजूद ये दोनों आवाज उठाते हैं। किस लिए? इन्हें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। इन्हें हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान की हुकूमत थी, किसी सहाफी को मच्छर भी काट जाता था, पूरी अपोजिशन जाकर बैठ जाती थी। कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता था जो कि गलत है, लेकिन सारी अपोजिशन जाकर बैठती थी। अपोजिशन का काम ही ये होता है, उन्होंने इंसाफ थोड़ी देना है, उन्होंने तो रोला डालना है। 85 साल सजा होगी मोहित पीरजादा को और साबिर शाकिर को। और सजा क्यों हुई? क्योंकि ये इमरान खान साहब का बयानिया सुना रहे थे, ये इमरान खान साहब का मौकिफ सुना रहे थे। इन्हें सजा इसलिए हुई है, वरना इनके पीछे पीछे भाग रही है सारी एस्टेब्लिशमेंट कि जनाब बैठो, बात करते हैं, जान छोड़ो, दफा करो, तानुए तो कुछ नहीं मिलना। ये वो कहते हैं, सबको कहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी दफा इनके लिए आवाज उठाई है? सुहेल अफरीदी ने एक दो दफा बात की है, कोई गोल बोल किस्म की ये बात कर जाते हैं। क्या किसी ने खुलकर इन दो सहाफियों के लिए, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कई कई दहाइयों से, कई कई सालों से जो है वो कर रहे हैं सहाफत, इनको 85 साल सजा होगी, किसने आवाज उठाई इनके लिए? ये रोजाना तहरीक इंसाफ के हक के लिए आवाज उठाते हैं, तहरीक लब्बैक के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये बलोचों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें होने वाली गलत सजाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके लिए आवाज किसने उठाई? हमने अरशद शरीफ का केस किया, इनमें से कौन आया अदालत में? बताएं ना, कौन आया? कोई नहीं आया। तो ये कहानी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान के बाद, यानी इमरान खान तो आवाज उठा रहे हैं, वो तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो जेल के अंदर बंद है, कहते तन्हाई में चला गया, तो फिर कौन? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं बात कर रहे?